कौमुदी ग्रंथ है जो सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानांचोपकारिका कृता वरदराजेन। तो ये वरदराजाचार्य ने लिखा है। और व्याकरण शास्त्र का जो विद्यार्थी है उसी को नहीं पढ़ना है, जिसको शास्त्रांतर में अपनी अच्छी गति बनानी है उन सभी के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। तो आज हम पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादातर दिख रहे हैं सभी लोग वेद का अध्ययन करने वाले सभी छात्र हैं, आचार्यगण हैं। तो वेद का और व्याकरण से जो है सीधा कहें तो अंग अंगी भाव संबंध है ना, अंग अंगी भाव संबंध है। क्योंकि वेद ही सभी का मूल है। तो वेद भगवान जो हैं, जो वेद पुरुष हैं, वेद भगवान का यह व्याकरण शास्त्र जो है वो मुख है। षट् स्वंगेषु प्रधानम व्याकरणम। तो 6 अंग जो छंदः पादौ तु वेदस्य इस श्लोक में शिक्षा ग्रंथों में जो बताया गया है कि वेद भगवान का यह अंग है, वेद भगवान अंगी है। तो अंग अंगी भाव संबंध है। तो प्रत्येक वैदिक को व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बिना अंगों के हमारा शरीर कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। यदि हमारे शरीर से नाक, कान, इनमें से कोई भी एक अंग हटा दिया जाए तो कैसा प्रतीत होगा। उसी प्रकार से यदि हम वेद का बहुत जो है अच्छा अध्ययन करते हैं, समग्र जो है अपनी शाखा का, उसके जो चरम जो उसकी सीमा है, घनपाठ या जो भी वहाँ तक जाते हैं, तो हमें यदि व्याकरण उस बीच हमें पढ़ने को, अध्ययन करने को, समस्या यह है कि जहाँ वैदिक अच्छे हैं तो वहाँ व्याकरण का जो है पाठ नहीं चल पाता है, या व्याकरण के लिए समय भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि इतना वेद का ही विषय रहता है, कोई भी विषय अपने में इतना विस्तृत होता है कि उसका अध्ययन करना ही हम लोगों को बड़ा ही क्लेशकर हो जाता है, संपूर्ण उसका अध्ययन करना। तो व्याकरण का वहाँ उसके आचार्य नहीं मिल पाते हैं। इन कारणों से हमें जो व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अंग अंगी भाव संबंध है। तो इसलिए अंग जो है हमारे शरीर की, जो वेद भगवान रूपी, जो वेद रूपी जो शरीर है, तो ये व्याकरण इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि जो अंग हैं वह उसकी शोभा बढ़ाते हैं। और जो अंग जितना सुंदर होगा, आपकी नाक जितनी सुंदर होगी, आपका मुंह जितना सुंदर होगा, उतना आपका अच्छा शरीर दिखेगा। उसी प्रकार से आपने जो शास्त्र जितना अच्छा पढ़ा होगा, जितना अच्छा अध्ययन किया होगा, उतना अच्छा आपको वह आपकी व्युत्पत्ति बढ़ाएगा। आप जब वेद के तात्पर्यार्थ को, वेद के भाष्य को, पट महीधर इत्यादि जो अनेकों भाष्य हैं, उनको जब आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको व्याकरण शास्त्र बहुत ही सहायक होगा। और इसलिए षट् स्वंगेषु प्रधानम व्याकरणम, 6 अंगों में जो छंद शास्त्र इत्यादि जो इसके जो अंग हैं वेद भगवान के, उनमें प्रधान व्याकरण है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, यदि हमारी नाक ना हो, चलो कोई बात नहीं, इंद्री तो होगी, हम सूंघ सकते हैं। कान ना हो तब भी श्रोत्रेंद्री से हम सुन सकते हैं। कई लोगों के कान बहरे भी हो जाते हैं, तब भी काम चल जाता है। आँख नहीं होती है तब भी कई लोग जन्मांध हैं, तब भी अपना काम चलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखेगा कि जिसका मुंह ना हो। तो मुंह सभी का होगा, क्योंकि यदि मुख नहीं है शरीर में तो फिर शरीर का जो है जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको मुख्य स्थान पर परिगणित किया गया।
अंगेषु प्रधानम व्याकरणम प्रधाने ही कृतो यत्नः फलवान भवति। 6 अंगों में वेद भगवान के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों में ये सबसे प्रमुख अंग है व्याकरण। इसलिए प्रधान मुख्य चीज में किया हुआ परिश्रम बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो इसलिए आज हम वेद का इससे बहुत ही अच्छा संबंध है, अंगांगी भाव रूप संबंध है। इसलिए आज हम जो है व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम लोग सभी यहाँ जुड़े हैं। तो आज हम व्याकरण शास्त्र का मंगलाचरण पढ़ेंगे और चतुर्दश सूत्रों के ऊपर अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमः कणाद गौतमादिभ्यस्त, ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आप इसको ग्रंथ को देखेंगे तो इसका मंगलाचरण है ना सबसे पहले, और इसके जो लेखक हैं वो वरदराजाचार्य हैं। ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। भट्टोजी दीक्षित ने समग्र पाणिनीय सूत्रों के ऊपर अपना जो है वृत्ति लिखी है, सभी सूत्रों की व्याख्या की है। और उनके शिष्य हुए हैं वरदराजाचार्य, जिन्होंने सोचा कि हम ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जो बिल्कुल जो मंदबुद्धि छात्र भी होगा, जिसको व्याकरण पढ़ने में उतना समय भी ना मिल पाए इस शास्त्र को पढ़ने को, तो वो यदि साल भर पढ़ लेता है, 6 महीने भी अध्ययन कर लेता है परिश्रम के साथ, तब भी उसको इतना व्याकरण आ जाएगा कि वो अपनी विपत्ति बढ़ा लेगा, अपनी चीज़ अपना काम वह चला लेगा। तो इसलिए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी शास्त्र ग्रंथ की रचना की। और इसका मंगलाचरण अगर आपको दिख रहा होगा तो उस पर जो स्क्रीनशॉट भेजा था, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धांगुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हाँ, आप लोग दोहराएंगे, नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धांगुण्यां करोम्यहं शुद्धांगुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी।